हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। आज की टॉपिक ये है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए साथियों एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है और डाटास को कैलकुलेट करके, ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करके हम उस फॉर्मूले में डाल देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी उसका टॉपिक था हाउ टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्टोग्राम पर। आगे पीछे के वीडियो का टॉपिक बताने का जो हमारा पर्पज है वो ये है कि हमारे इस ट्रेनिंग सेशन हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स में आगे पीछे के वीडियोज या आगे पीछे की जो चर्चाएं हैं वो एक दूसरे से लिंकअप है। इस सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो हम इस स्लाइड में दिखा रहे हैं। इस स्लाइड में जो टॉपिक्स हैं उनको हमने पिछले वीडियोज में चर्चा किया है और ये टॉपिक्स हमने यहाँ तक कवर कर लिए हैं और आगे इन टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की राधे राधे, सत श्री अकाल। साथियों, आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि बताया है, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आज की चर्चा का टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करने से पहले इसके बारे में कुछ बता दें कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मापदंड है जो क्वांटिफाई करता है। क्या क्वांटिफाई करता है? वेरिएशन। किसका वेरिएशन करता है क्वांटिफाई? एक सेट ऑफ डाटा में, एक सेट ऑफ डाटा यानी एक डाटा है, जो डाटा का सेट है उसमें जो वेरिएशन है उसको क्वांटिफाई करता है कि उस सेट ऑफ डाटा में कितना वेरिएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमने डाटा कलेक्ट किए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस स्लाइड में साइड में दिया हुआ है। इसमें दो कंपनी है, एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है। ए कंपनी के डाटा को हमने एक्स से दर्शाया है और बी कंपनी के डाटा को वाई से दर्शाया गया है। सभी डाटा दिखाए गए तरीके से कैलकुलेट करके और वैल्यूज को इस फॉर्मूले में यदि हम फिट कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। वेरिएशन समरी जानने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, जिस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये है कंपनी ए, जिसके डाटा को हम एक्स से दिखा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। ये 5 नंबर ऑब्जर्वेशन है। इनका हमने टोटल किया, 250 आया, एवरेज निकाला 50 आया। कंपनी बी, जिसके डाटा को हमने वाई से शो किया है, इसमें 5 नंबर ऑब्जर्वेशन को टोटल किया तो जो 5 नंबर ऑब्जर्वेशन है टोटल करके 250 आया, एवरेज निकाला 50 आया। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। कंपनी ए, एस एक्स में ये वैल्यूज हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल ये हुआ, एवरेज ये निकाला। अब हम क्या करेंगे कि इस एवरेज से इन वैल्यूज को माइनस करेंगे। जैसे कि हमने एवरेज 50 आया, 52 को माइनस किया +2, ऐसे ही 46 को 50 से माइनस किया तो -4, 54 को 50 से माइनस किया +4, 50 को 50 से माइनस किया 0 और 50 से 48 को माइनस किया 2। तो इस तरह से हमने ये दोनों डाटा को माइनस करके निकाल लिया। अब हम x माइनस
एक्स बार का स्क्वायर निकालते हैं। तो इस तरह से हमने स्क्वायर इनका निकाला। स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पर हमने वैल्यूज निकाली। 2 का स्क्वायर निकाला 4, 4 का निकाला 16, 4 का निकाला फिर 16, 0 का 0 और 2 का निकाला 4। इनका टोटल कर लिया, ये 40 आए। माइनस को निकाल, ये तो टोटल हो ही जाएगा, 40 है, इसमें से माइनस को निकाल लेंगे और ये टोटल हम कर लेंगे। इस तरह से ये 0 आ जाएगा। जैसे 2 माइनस है, 2 माइनस है 0, और इधर जो है 4 प्लस है, 4 माइनस है 0, तो यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसी तरह से हमने बी कंपनी का किया, वाई का टोटल ऑब्जर्वेशन का, फिर उसका एवरेज, फिर इसी तरह से एक्स माइनस वाई एवरेज को किया, वाई को हमने एवरेज से माइनस करके जो वैल्यू आई वो यहाँ पर रख दी, और फिर हमने वाई माइनस वाई एवरेज स्क्वायर निकाला, वो ये आया। तो इस तरह से इन दोनों का टोटल कर लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, तो इन वैल्यूज को हम उठा करके इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। थैंक यू सो मच साथियों, बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस, वैल्यूएबल क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।